रीवा की जिला पंचायत से एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। इसमें पूर्व सीईओ के फर्जी हस्ताक्षर करके रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ राहुल वर्मा की मिली भगत से इस फर्जी विज्ञापन के जरिए रिक्त पदों पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए हैं। इस मामले में वर्तमान सीईओ स्वप्निल वानखेड़े पर संदेह जताया गया है। हालांकि वानखेड़े ने आरोपों को निराधार बताते हुए एसपी को जांच के लिए पत्र लिख दिया है। समूचे रीवा जिले के अंतर्गत तमाम बेरोजगारों को ठगा गया है। इस ठगी का गिरोह एक बड़ा मुख्यालय संभागीय मुख्यालय के अंतर्गत रीवा जिला के जिला पंचायत रीवा के अंतर्गत विज्ञापन के नाम पर एक व्यापक स्तर में बेरोजगार युवाओं को ठगा गया है। ठगे जाने के संदर्भ में इस संबंध में हमारे पास जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर पद मुद्रा से यह विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन में यह निश्चित करता है कि संविदा सहायक ग्रेड 3 लेखापाल का पद, परियोजना समन्वयक और दूसरे विज्ञापन में 5 पद और सृजित किए गए हैं। कुल मिला के 54 पद इसमें और 72 पद दूसरे विज्ञापन में किए गए हैं। इन पत्रों को जो विज्ञापन जारी किया गया उस विज्ञापन से प्रमाणित होता है जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से इस प्रकार का विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में यह विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, जिसकी डेट भी निर्धारित है 18/10/2020 को यह विज्ञापन डिस्पैच किया गया। यह विज्ञापन मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक कितना, पृष्ठांक क्रमांक कितना, वैधानिक रूप से यह पत्र बनाया गया है। यह पत्र जब हमने तफ्तीश की कि 2020 में किसी भी समाचार पत्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया व जब विज्ञापन होता है तो समूचे देश में इसका ऑनलाइन प्रकाशन होता है, विज्ञापन ऑनलाइन होना चाहिए, पर यह विज्ञापन कहीं नहीं था। जब यह तफ्तीश हमने की और खोजबीन की तो पता चला कि फर्जी विज्ञापन के नाम पर जिला पंचायत में सोची समझी रणनीति बनाई गई, जो जिला पंचायत के कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जिसमें 2 लोगों के नाम वर्तमान में सामने आए हैं, जिसमें संजय सिंह परियोजना समन्वयक जिला पंचायत का नाम आया है, एक अभय वर्मा जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर वर्तमान में काम कर रहे हैं, और साथ में वो पहले वित्त के पद में अनुकंपा नियुक्ति ऐसा कहा जा रहा है। ऑपरेटर के संदर्भ में हमारे पास ये पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में हमारे पास समस्त ऑडियो वीडियो है, और साथ में ये जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके फॉर्म की ये कॉपियां हैं। ये फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भरने की हमने अपने स्तर से जो तफ्तीश की, पता करे, अनुसंधान की, तो ये फॉर्म भी मुझे प्राप्त हो गए। साथ में इस संदर्भ में हमारे पास एक पुख्ता वो प्रमाण है जिस प्रमाण से प्रमाणित होता है कि कितनी राशि, ये वो राशि है जिन लोगों ने, ये राशि वो है हमारे मोबाइल में है। ये राशि कलेक्टर महोदय के पास भी व्हाट्सएप में शिकायत की गई है। कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, पैसा लिया था, वो कलेक्टर महोदय जिला लिस्ट आई है, जिस लिस्ट में कलेक्टर महोदय रीवा के पास भी लिस्ट गई है, वही लिस्ट मेरे पास आई है। उन्होंने आग्रह किया, ऐसे कम से कम 25 से 30 लोग हैं, और भी ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं है, और एक ऑडियो है, एक वीडियो है, पैसा लौटाते की वीडियो है। तो यानी पैसा लिया गया, यदि हमारे पास हमारे मोबाइल में है, जो हम सभी सम्मानित पत्रकारों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारों को सुविधा व्यवस्था दिखाने के संदर्भ में मैं उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए कि कल इस विषय की गंभीरता से जांच होगी और आप इस विषय को निश्चित तौर से प्रकाशन करेंगे, तो आपकी भी प्रोटोकॉल बना रहना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखते हैं जी। ये एक 55 पद है, 54 पद है, एक 72 पद है। 2 प्रकार के 2 विज्ञापन जारी हुए हैं। एक विज्ञापन जिसमें 77 पद है, ये 77 पद का दूसरा विज्ञापन है, और ये जिला पंचायत के ही आदेश से जारी हुआ है।
इसमें पैसे तो हमको लगता है जो प्रमाणित है कि कितने लोगों से लिया गया हो सकता है ये कई करोड़ हो सकता है इसकी जो कीमत है, घूस लेने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला 1000 करोड़ भी ले सकता है। जब व्यापम से, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि व्यापम से बड़ा दूसरा भ्रष्टाचार रीवा में हुआ है। एक शिक्षाकर्मी, कई घोटाले रीवा से संबंधित थे, आज ये इतना बड़ा घोटाला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और से मैं मांग करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इसकी स्पेशल एसआईटी गठित होनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों की। लगभग इसमें करोड़ों की राशि का वारा न्यारा हुआ है और इस संदर्भ में राज्य के कुछ अभिलेख प्रमाणित हैं और ये प्राप्त है माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी। उन लोगों ने, संबंधित व्यक्तियों ने शिकायत की है और बहुत सारे, अब जब पेपर में छपेगा, अखबार में छपेगा तो अनजान व्यक्ति, बहुत सारे दबे कुचले व्यक्ति हैं जो उनको दबाव भी बनाया जाएगा इस बीच में। मैं ये भी मानता हूँ। कलेक्टर के बाद में उन्होंने क्या बोला है इस मामले में? कलेक्टर महोदय के पास उन्होंने शिकायत की है और कलेक्टर महोदय को संबोधित शिकायत की है। उसकी कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप में आपको दिखाया भी है कि इसके पूरे अभिलेख है। कलेक्टर साहब को सूची भी गई है कि और संजय जी का नाम आया, मैं अपने से नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या कहना है कलेक्टर साहब? कैंसिल हमारा कर दो भाई। तो जिला पंचायत के अभय वर्मा नाम के कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ में संजय सिंह कोऑर्डिनेटर, साथ में जिला पंचायत के और शीर्ष अधिकारी, इतनी बड़ी विज्ञापन करके व्यापक स्तर में फर्जीवाड़ा करने की हिम्मत एक दो आदमी की नहीं है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है कि समूचे प्रकरण की ये मध्य प्रदेश का व्यापम के बाद दूसरा फर्जीवाड़ा है कि संभागीय जिला मुख्यालय के जिला पंचायत कार्यालय में, एक कार्यालय में जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, उसी कार्यालय में एक ऑपरेटर और संबंधित अधिकारी जो वाटर सेट के अधिकारी हैं और उनका नाम आ रहा, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये नाम इस ऑडियो में है, इस वीडियो में है, ऑडियो में है, जो मैं आप सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। हमारे पास पूरे तथ्य हैं और तथ्य के साथ भी चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रीवा के तमाम बेरोजगारों, रीवा संभाग के बेरोजगारों के साथ जो कुठाराघात हो रहा, जो लूट हो रही है, जो जिला पंचायत में इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें जिला पंचायत के सीओ, कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय को भी पत्र गया है। इस विज्ञापन में सभी अधिकारियों को पत्र भी गया है। ये इस पत्र में मैं इतना चाहता हूं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर पद मुद्रा से ये विज्ञापन हुआ है, तो निश्चित तौर से जब विज्ञापन होगा तो निश्चित तौर से उनको इस संदर्भ में इनकी बात रखी जाएगी, कही जाएगी, उठाई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस विषय की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। यह प्रदेश स्तर का विषय है। इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निगरानी में एसआईटी गठित होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को, इसलिए कि आरोप गंभीर है, यह बड़ा विषय है और रीवा संभाग के ही नहीं अपितु कितने लोगों से राशि ली गई होगी ये तो भी गुमनाम विषय है। जितने लोगों से राशि ली गई है वो तो कुछ लोग आंशिक हैं, ये एक मात्र है जो हमारे पास प्रमाण बतौर है। कुछ लोगों के पास तो करोड़ों की संविदा समन्वयक जैसे पदों के लिए बड़ी राशि लेना, ये दो विज्ञापन करना और 55 पद रोस्टर आरक्षण का भी इन्होंने पालन किया, यानी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुके हैं। निश्चित तौर से यदि कोई भ्रष्टाचार होंगे तो जिन अधिकारी पर आरोप लगेंगे और शिकायत होगी वो तो जांच का विषय। ये तो देश के किसी भी आदमी, किसी अधिकारी, कर्मचारी लगातार चलते रहे तो आरोप यदि आपके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ यदि लग रहे हैं, तथ्यात्मक है तो आरोप लगेंगे। इन दस्तावेजों में जिला पंचायत सीओ के हस्ताक्षर है जी, निश्चित तौर से हस्ताक्षर जिला पंचायत सीओ के हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस घटना की पूरी तफ्तीश और जांच होनी चाहिए। जब कलेक्टर महोदय के व्हाट्सएप में ये पत्र गया है, इस प्रकार की शिकायत गई है, तो शिकायत लाजमी है कि यह शिकायत की उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे व्यक्तियों में कौन कौन शामिल है, ये जब जांच होगी तब पता चलेगी कि हो सकता है इसकी लिंक प्रदेश स्तर के अधिकारियों में साथ जुड़ी हो सकता है इसकी लिंक जिला पंचायत के और अधिकारियों, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक कर्मचारी। इतना बड़ा विज्ञापन करने का साहस एक जिला मुख्यालय में जहां एक आईएएस अधिकारी बैठे हैं वहां हो रही है, तो यानी निश्चित तौर से इसकी लिंक और है। हो सकता है जिला पंचायत के और कर्मचारी, अधिकारी इस पूरी प्लानिंग में शामिल हो। फर्जी हस्ताक्षर है या जिला पंचायत से? ये तो निश्चित तौर से देखिए कि हस्ताक्षर के विषय में और इस आदेश के विषय में ये आईएएस अधिकारी और हमारे जिला के मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय के अधिकारी बैठे हैं। एसआईटी जांच दल को जांच करने पर पता चलेगा कि आखिर इसमें संलिप्तता किसकी है, किसने हस्ताक्षर किए। परंतु मैं ये जरूर कह रहा हूं कि विज्ञापन फर्जी है। पूछे कैसे? ये विज्ञापन आज तक ऑनलाइन नहीं हुआ,
पेपर में, किसी समाचार में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं हुआ। और जब प्रकाशित नहीं हुआ तो मुझे संदेह पैदा हुआ। इसी संदेह के आधार में मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सबके सामने, इसलिए कि जागरूकता का विषय है, देश अपना है, जिला भी अपना। सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया है, जिला पंचायत के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें विज्ञापन में जो तारीख मुझे दिख रही है वो 18/10/2018 की दिख रही है। 18/10/2018 को यहाँ मयंक अग्रवाल सर पोस्टेड थे, लेकिन जब उनका सिग्नेचर चेक कराया गया तो 18/10/2018 के जो सिग्नेचर है वो मयंक अग्रवाल सर के नहीं लग रहे हैं, वो किसी और के सिग्नेचर लग रहे हैं। तो ये पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर है किसके। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फर्जी सिग्नेचर है, क्योंकि हमारे पास डिस्पैच रजिस्टर है। डिस्पैच रजिस्टर में हमने 18/10/2018 का रजिस्टर लिया है और 18/10/2020 का भी है। मैं जब आया जून 2020 में मैं आया हूँ, और 2020 के बाद अगर ये ऑर्डर जारी हुआ है तो उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं है। वो ये 18/10/2020 का होगा तो वो मेरे सिग्नेचर नहीं है। और 18/10/2020 को संडे था, संडे के दिन डिस्पैच रजिस्टर में कोई भी डिस्पैच नहीं है, जैसा कि वो पत्र में लिखा है। इसका मतलब वो 100% फर्जी है। अगर 18/10/2018 को वो जारी हुआ है तो उसमें मयंक सर के रजिस्टर साइन होना चाहिए, तो मयंक सर के भी साइन उसमें नहीं है। हम ये लोग चेक करेंगे कि अगर 18/10/2018 में ज़िला पंचायत से ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो संबंधित जो सीईओ ज़िला पंचायत थे उनसे, उनके बारे में चर्चा, उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके समय में ऐसा कोई जारी हुआ है क्या। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जो भी विज्ञापन जारी करके जो फर्जी तरीके से पैसे लेने का मामला सामने आया है, ये 2 दिन पहले मुझे एक जन ने शिकायत भेजी थी। हमने तभी से इसकी छानबीन शुरू की थी, इसीलिए हमने ये डिस्पैच रजिस्टर पहले से ही निकाल के रखे थे। इसके फ़ोटो हम मीडिया के साथ शेयर कर लेंगे। मेरा इसमें कहना है कि मैं सबसे पहले जिन जिन का ये आरोप है कि पैसे लिए थे, मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीधा FIR जारी कराएं, और FIR जारी करने में मैं खुद आपकी मदद करूंगा। और जो हमसे लिखित में चाहिए वो हम लिखित में देंगे, जैसा भी लिखित में चाहिए, जो नियमानुसार चाहिए वो लिखित में देंगे। लेकिन कृपया आप FIR ज़रूर कराएं, क्योंकि FIR कराने के बाद ही आगे हम कार्रवाई कर पाएंगे। तीसरा मेरा ये कहना है कि ये जो अगर फर्जी जारी हुआ है तो फर्जी जारी होने के बाद किसने जारी किया, इसके लिए इसमें ज़्यादा शायद समय नहीं लगेगा। हम पुलिस को ये भी हमारे तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से, ये जो ऑर्डर अगर फर्जी जारी हुआ है तो उसके लिए भी हम FIR कराएंगे जिला पंचायत की तरफ से कि ये फर्जी जारी हुआ है। और जो भी संबंधित हमें डाउट लग रहा है कि जिन पे ये जारी हो सकता है, उनका भी नाम हम पुलिस को ज़रूर देंगे। रही बात कि जो राशि लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसके बारे में मैं ये ज़रूर नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि अगर FIR कराते हैं तो हम पुलिस को पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे संबंधित है, वो सब हम दे देंगे। क्या जाँच कराई जाएगी आप लोगों की? जांच इसमें, क्योंकि हमने डिस्पैच रजिस्टर चेक कराया गया, इसमें तो कोई डिस्पैच जारी नहीं हुआ है। लेकिन अगर जिला पंचायत से कोई ना कोई व्यक्ति था, एक राहुल जिनका नाम BK माला जी ने लिया है, वो कल ही मेरे पास जानकारी आई थी, मैंने उनसे संपर्क भी किया, तो उनको पहले ही जिला पंचायत से हमने कल ही हटा दिया था और उनके ऊपर भी हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन हमारे पास जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आएंगे तब तक हम उनको डिसमिस तो सर्विस से नहीं कर सकते, सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। सस्पेंड करके हम उनके ऊपर जांच तो जरूर बिठाएंगे। सर, कब ये जारी हुआ था? आपका कहना है कि 2018 में ऐसा हुआ, और आप उस समय शायद आप कार्यकाल में नहीं थे। फिर आपके सिग्नेचर कैसे? मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैं अभी फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, उस पत्र पे मेरे सिग्नेचर नहीं है। सीईओ जिला पंचायत यहाँ मैं अभी स्वप्निल वानखेड़े जून 2020 से पदस्थ हूँ, और वो मेरे सिग्नेचर नहीं है, ना ही ऐसे मेरे कोई सिग्नेचर है, ना अगर फर्जी भी सिग्नेचर होते तो उस तरीके से मेरे सिग्नेचर नहीं है, किसी ने मेरी कॉपी नहीं की है। हो सकता है अगर वो 2018 का होगा तो 2018 के तत्कालीन सीईओ की अगर किसी ने कॉपी की होगी तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉपी नहीं है, ना मेरी कॉपी है ना मेरे सिग्नेचर है वो। अगर सर कोई दोषी मिलता है इस मामले में तो वो तो सीधा हमने जैसे पहले बताया कि FIR ही करेंगे, उनको जेल ही भेजेंगे। हम लोग टर्मिनेशन सस्पेंड पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, टर्मिनेशन सस्पेंड तो होगा ही होगा, लेकिन हम जेल भेजेंगे, जेल के सिवा और कम कुछ भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।